हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के बारे में, जिसमें वैकेंसी आया हुआ है पंचायत सहायक और डेटा अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का पोस्ट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4821 पोस्ट है। 4821 पोस्ट है। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। और इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो 15 तारीख से स्टार्ट है। 15 जून 2024 से लेके 30 जून 2024 तक है। ठीक है, इसी के बीच में फॉर्म है, लेकिन वन बाय वन मैं आपको डिटेल में एडवर्टीजमेंट समझा दूंगा कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे है सारी चीज़ें, कि फॉर्म कब भरना है, कहाँ पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद क्या होगा, व्हाट टू नेक्स्ट, सारा रिजल्ट आप कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा, सारे के सारे चीज़ें हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट हैं आपको मिलता रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद जो भी लोग हैं जो इस चीज़ को भरने वाले हैं या जो भी इससे रिलेवेंट लोग हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट का, तो एडवर्टीजमेंट में क्या था वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडवर्टीजमेंट को जानना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, ये दिनांक 7 जून 2024। तो इसमें विज्ञापन संख्या जो थी, विज्ञापन संख्या ये है। ठीक है, इसमें जो फॉर्म जो भरने का जो डेट है वो ये है 15/3/2024 से। ठीक है, अंतर्गत पंचायत सहायक एंड अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, यही दोनों पोस्ट है। ठीक है, तो आवेदन जो है योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रण किए जाएंगे। इसका जो लिंक है ना, कहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है या फिर एडवर्टीजमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, सारी डिटेल्स मैं एक एक करके आपको शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक है, इसका भी लिंक है, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें ये कहा है कि जो स्टार्ट डेट है 15/6 को स्टार्ट होगा और एंड डेट है 30/6 को लास्ट डेट है। तो क्या ये ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन भरना है, फॉर्म जमा करना है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 जून से 14 जून तक 2 दिन का टाइम था। आज आपको वीडियो समझ में आएगा। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत सूचना पट पे, मतलब पहला स्टेप ये है कि 12 से 14 तक जो भी ग्राम पंचायत में वो चीज उनको दे दिया गया। सेकंड क्या है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा करने की अवधि। ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है और जमा करने का प्लेस जो है वो तीनों जगह है। या तो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा करिए, विकास खंड कार्यालय में जमा करिए, या ग्राम पंचायत में जमा करिए। ठीक है, ग्राम पंचायत में, तीनों जगह में कहीं पे भी आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज जमा होने के बाद जो थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, आपका फॉर्म जमा कर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में जहां जहां से फॉर्म है वो सारे के सारे जो रिलेटिव जहां पे आपका डिस्पैच होना है, यानी कि आपके जहां फॉर्म जहां जाना चाहिए वहां चला जाएगा, वह आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। जी, ग्राम पंचायत अगर कहीं पे भी जमा कर रहे हैं तो जिस ग्राम पंचायत के, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में अलग जिला का वैकेंसी अलग, ग्राम एक जिला में बहुत सारे ग्राम पंचायत है, तो उस ग्राम पंचायत का वैकेंसी अलग अलग, तो सबको एक जगह एकत्रित किया जाएगा। उसका डेट है 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में। 7 जुलाई से 14 जुलाई तक क्या हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। 7 जुलाई से जो 14 जुलाई के बीच में मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिफ्थ स्टेप जो आता है वो परीक्षण एवं ये सारी चीजें हो जाएगा 15 से 21 जुलाई तक के लिए, नेक्स्ट स्टेप। और जो लास्ट फाइनल स्टेप जो होता है कि जिसमें आपको नियुक्ति पत्र जो होता है वो नियुक्ति पत्र जो दे दिया जाएगा वो 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टेप बाय स्टेप की फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, यूपी गवर्नमेंट में मीटिंग ली गई कि जितनी भी वेकेंट डिपार्टमेंट में वेकेंट सीट्स हैं सबको फुलफिल करना है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है सारे के सारे को भरना है। तो 15 दिन के अंदर सारे डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आपके यहाँ जितनी भी वेकेंट सीट हैं वो सारे के सारे आप भेजिए, तो जल्दी से जल्दी वो सारे सीटें भेज देंगे। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि
अभी जो एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित आवेदन प्रारूप पर समस्त सूचना अंकित कर व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत, यानी कि या तो खुद जाके जमा कर दीजिए या फिर पोस्ट स्पीड पोस्ट कर दीजिए। कहाँ जमा करना? ग्राम पंचायत में, या फिर विकास खंड कार्यालय, या फिर जिला पंचायत में राज्य अधिकारी के पास। यहाँ पे उसमें एक चीज टर्म्स लिखा हुआ है कि समस्त चयन प्रक्रिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि समस्त चयन प्रक्रिया एडवर्टीजमेंट नंबर 42/1221/1235/33320198 दिनांक 25/7/2021 में दिए गए प्राविधानों के अनुरूप संचालित होगी। यानी कि उस समय एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसी के अकॉर्डिंगली सारे चीजें, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एज क्राइटेरिया हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी टर्म्स हो, वो सारे के सारे इसी के अकॉर्डिंग होगा ये एडवर्टाइजमेंट। तो ये कहाँ है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि अभी तक ये रिलीज नहीं किया गया, ये प्रीवियस वाला जरूरी है आपको। तो प्रीवियस वाला कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फॉर्म क्या कहलाता है वो देख लीजिए आप। देखिए फॉर्म में ये है कि आवेदित ग्राम पंचायत वह भर लेंगे, विकास खंड वो भी भर लेंगे, जनपद भर लेंगे। बाकी है आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि हाई स्कूल में, आयु क्या है 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, ईयर मंथ और डेज तीनों के रेस्पेक्टिवली। आप जेंडर कौन सा है ये सारी चीजें आप फुलफिल कर लेंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर श्रेणी को बिलोंग करते हैं, यानी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको वहां पे मेंशन करना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच करना होगा, राइट। स्थायी पता क्या है आपको, आपको मोबाइल नंबर क्या है, शैक्षणिक योग्यता आपको डालना है, आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है इंटरमीडिएट, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर किसी तरीके का कार का अनुभव है तो वो भी आप लिख दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। कोविड-19 के में अगर किसी भी घर वालों का, परिजनों का अगर देहांत हो गया है उस टाइम पे, तो आपको एक स्पेशल कैटेगरी में वहां पे छूट मिलेगा। तो वो पूरा डिटेल्स आपको फुलफिल करना है कि कोविड-19 में मृत व्यक्तियों के सारे का सारा डिटेल्स, अगर हाँ है तो मृत व्यक्ति का नाम, वो सारे डिटेल्स, कौन रिलेशन में क्या थे, डेट क्या था उसका, किस तरीके से हुआ, तो सारी चीजें आपको 13 पॉइंट्स में तब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। घोषणा पत्र आपको है नीचे दिख रहा हो, घोषणा पत्र में आवेदक का साइन, दिनांक, और उसके बाद जो रसीद जो है, या तो जहां से भी आप जमा करेंगे, तो ग्राम पंचायत हो गया, विकास खंड हो गया, या जिला पंचायत राज अधिकारी, जो भी स्टैंप के साथ आप उनसे रिसीविंग ले लीजिए। तो ये तो है जो अभी आपको करेंटली वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और वो जो मैंने बताया एडवर्टीजमेंट, वो भी आपको क्लियर करना है कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। देखो जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल करते हुए, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला जो पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के ग्राम पंचायतवार रिक्त पद, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो सारी चीजें। तीसरा पार्ट ये है कि इसमें जो वैकेंसी है, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट कि 42/2021/1235/33 ये वाला जो पार्ट है, ये कहाँ आपको अवेलेबल है। तो जब ये आप साइट खोलेंगे ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। लिंक पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अनुभाग 3 पे क्लिक करना है। अनुभाग 3 पे क्लिक करेंगे और सर्च में जाकर सिर्फ 42/2021 टाइप करेंगे ना, तो ये आ जाएगा। तो ये वाला पूरा आ जाएगा, इसका आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इधर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, लिंक दिया हुआ है, देखिए एक सेकेंड, ये है, ठीक है। इसमें यही एडवर्टीजमेंट है, यही वाला एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, यही पार्ट है ना। अब इसमें हर एक कंडीशंस दिया हुआ है कि प्रीवियसली क्या हुआ था, कि उत्तर प्रदेश के 70, मतलब पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है कि कहाँ पे कितने वैकेंसी थे, ये सारी चीजें। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके हर एक पॉइंट पे इस पर डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके के लोग एप्लीकेबल हैं, किस तरीके के लोग एप्लीकेबल नहीं है। देखो यही थे, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। चयन की प्रक्रिया क्या है, तो चयन की प्रक्रिया के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसको जाके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो क्योंकि
आपके अकॉर्डिंग ये काफी पीछे का था, इसीलिए इसको बताना जरूरी था कि यहाँ पे अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एज भी है किसी किसी का लिमिट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अब लास्ट में आता है कि आपके पास जो एडवर्टीजमेंट में कितना, जैसे कि पहला डिस्ट्रिक्ट का नाम ये भी अवेलेबल है आपके साइट पे ही। आगरा डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक नेम दिया हुआ, उसके बाद ग्राम पंचायत नेम दिया हुआ है कि आगरा में कितने सीट खाली हैं। तो आप जहाँ के अवेलेबल है, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप चेक कर रही है कि है वैकेंट या नहीं है। तो और यहाँ से इजिली चेक करके आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई थिंक सो सबको चीज़ें क्लियर हो गया हो, किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों का फॉर्म भरना है, जिन लोगों को लगता है कि रिलेवेंट है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनका वो फॉर्म भर सकें और अप्लाई कर सकें। क्योंकि इसका डेट सिर्फ 15 दिन के लिए ओपन किया गया, 15 दिन के अंदर ही उनको सब कुछ भर के देना है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज। इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बेल बटन को दबा लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो मस्ट गो एंड सब्सक्राइब। जहां सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करिए, जहां लाइक करना है लाइक करिए। थैंक यू।